स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। और आज के इस अंक में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप जो है एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती है उस संदर्भ में उस परीक्षाओं की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सब तक सूचना पहुंच गई होगी कि एनटीए नेट जो एग्जाम की परीक्षा लेता है उसने जो है एग्जाम की जो डेट है वो सामने रख दी है, यानी अनाउंसमेंट कर दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की परीक्षाओं को कैसे आसानी से आप पास कर सकते हैं और यूजीसी नेट द्वारा आयोजित की जाने वाली जो जेआरएफ के लिए बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं इसकी तैयारी करते हैं, वो सभी जो है कैसे जो है यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करेंगे और उसको जो है 2023 में ही वो अपने प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। इस पूरे वीडियो में हम जो है 7 फीचर यानी 7 सूत्र के जरिए आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कौन से वो टिप है और कौन से वो ट्रिक्स हैं जिसके स्ट्रेटेजिक तरीके से आप अपने एग्जाम में फॉर्मेशन करके उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उन सभी 7 फीचर के बारे में बात करेंगे। 7 फैक्टर्स कौन से हैं जिससे कि यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं और हर साल भारी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा इस बात की गलती कर देते हैं कि जब भी वो यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट से कोई सी भी किताब लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंत में जब परिणाम सामने आता है तो पता लगता है कि वो एग्जाम उनसे क्रैक नहीं हुआ है और वो फेल हो गए हैं। तो इस तरह के भेड़ चाल से बचने के लिए बच्चों को कुछ ट्रिक एंड टिप्स होनी चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आज के वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी और इसके बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आज के समय में आप चाहे किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या आप किसी तरह के सरकारी विभागों के लिए तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए एक खास पैटर्न का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जब तक आप उस खास पैटर्न के अनुसार अपने एग्जाम को नहीं ढालेंगे और अपने एग्जाम की रणनीति को नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमने है 7 सूत्र के जरिए आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझाएंगे कि इस एग्जाम को आप इस पैटर्न के हिसाब से पढ़कर कैसे आप यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और अपने प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसी 7 फैक्टर के अंदर जो है हम ये 7 तरीके के जो है टिप एंड ट्रिक्स के स्ट्रेटेजिक तरीके से आप फॉर्मेशन करके अपने एग्जाम को बेहतर परिणाम तक पहुंचा सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए हम उन 7 फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिससे आप कर सकते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक। तो मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। जब बात ये सामने आती है कि आखिर हम यूजीसी नेट की परीक्षा को कैसे पास करें, तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को ये देखना होगा जिसमें पहला जो बात आती है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें उस एग्जाम के बारे में पहले से चीजें पता होनी चाहिए। तो किसी भी एग्जाम के बारे में पहले से पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर होंगे, यानी कि जो आप दे रहे हैं 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे पीछे के जो 2022, 2021, 2020 जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन पेपर को आप लेंगे। वो पेपर आपको बेहद ही आसानी तरीके से साइट पे मिल जाएंगे। सीबीएसई यूजीसी की एनटीए की जो साइट है उस साइट पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। इस पेपर को आपको लेना है और पिछले वर्ष के जितने भी परीक्षा पत्र हैं कम से कम 10 साल पीछे के पेपर आपको देखने हैं। 10 साल ऑलमोस्ट 10 ईयर के पेपर जो है आपको देखने हैं। इससे कम में काम नहीं चलेगा, 10 साल के पहले के, और उनको लेकर आपको करना है हल। आपको क्या करना है, हल करना है। आपको इस समय कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है, पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करना है। इनको हल करने के बाद आपको इस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने के विभिन्न स्रोतों का भी इस्तेमाल करना होगा। विभिन्न तरीके की किताबें आप ले सकते हैं जो इस तरीके की यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए स्पेसिफिक बुक के लिए स्पेसिफिक किताबें आती हैं, उसको ले सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट आज सबके पास मौजूद है और इस इंटरनेट की सहायता से आप जो है और नए नए क्वेश्चन को खोज सकते हैं, नए नए क्वेश्चनों को बना सकते हैं, गूगल में भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ढूंढेंगे और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इस तरह के बातों को सामने रखेंगे। और जो भी गलत ऑप्शन क्या है कई बार क्वेश्चन में आते हैं, तो गलत ऑप्शन को भी आप राइट डाउन करेंगे और उसे देखेंगे कि गलत ऑप्शन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए या उनके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से जब हम पहले फैक्टर की बात करते हैं वो है प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर। यह सबसे पहले आपको देखना है। जब आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आपने देख लिया है, आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया है कि एग्जाम किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आप इस बात को समझ जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है बुक्स लेना है, आपको किताबें लेनी है। और आपको किताबें लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि नेट का जो एग्जाम है
वो नॉट ए बीए और एमए लेवल का पेपर है। यानी नेट का जो एग्जाम है, ना तो आपने जो बीए अभी पीछे पास किया है और एमए पास किया है, ये इस लेवल का पेपर नहीं है, और ना ही आपको उस लेवल के अनुसार से किताबें पढ़कर तैयारी करनी है। ये एक टीचर लेवल का पेपर है, और इस टीचर लेवल के अनुसार आपका जो आईक्यू लेवल है वो काफी हाई होना चाहिए कि आप अपने विद्यार्थियों को किस तरह से ज्ञान को समावेश कर सकते हैं। आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। यानी ये नहीं कि आपने किताबें उठा ली और आपने रटना शुरू कर दिया, तोता नहीं बनना है आपको चीजों को समझना आना चाहिए। क्योंकि रटी रटाई बातें आप जब किसी विद्यार्थी को बताते हैं तो वो विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा बोरिंग होता है। आपको चीजें समझना है और व्यवहारिक तौर पर अपने बच्चों को बताना है। आपको किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, और सबसे अच्छी किताबों का चुनाव करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि विशेष टॉपिक के लिए या विशेष विषय के लिए स्पेसिफिक किताब का चुनाव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको एक अलग बुक लेनी होगी, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए अलग बुक लेनी होगी, और आईआर के लिए अलग बुक लेनी होती है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी विषय आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें एक अलग अलग किताबें पढ़नी जरूरी होती है। अगर हम एक ही किताब को ले लें और उसको पढ़ दें तो भाई उस तरह से एग्जाम क्रैक नहीं होता। इसीलिए किताब जो है स्पेसिफिक तरीके की होनी चाहिए। विशिष्ट किताब जो है विशिष्ट टॉपिक के लिए ली जाती है, और इस विशिष्ट टॉपिक के माध्यम से ही हम जो है एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इसमें जो है किताबें जो है वो दूसरा फैक्टर का काम करती है। तीसरे फैक्टर के रूप में हम देखते हैं कि अब आपके पास क्या है, प्रीव्यू ईयर की जितने भी एग्जाम है उसकी जानकारी आपके पास है। आपको कौन सी विशिष्ट किताबें पढ़नी है इसके बारे में आपके पास जानकारी है, और आपके पास वो सभी किताबें मौजूद हैं। अब प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए और इन सभी को किताबों को पढ़ते हुए आप क्या करेंगे, मेक अ नोट्स, यानी आप खुद के जो है नोट्स बनाएंगे। इस अगले फैक्टर में नोट्स बनाना है खुद के, किसी के दूसरे के बनाए नोट्स को इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत चीजें आप सीखते हैं, और इस नोट्स में आपको करना है कि विशिष्ट शब्दावली यानी कि विशिष्ट टर्म जो यूज होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि कोई भी सामान्य बीमारी को वो अपनी जो भाषा होती है, उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, उस भाषा में ही जो है प्रिस्क्रिप्शन में उस दवाइयों के बारे में लिखते हैं, जिसे आम सामान्य व्यक्ति है वो समझ नहीं पाता। वो क्या होती है, उनकी जो है शब्दावली होती है। तो इसी तरीके से आप जिस भी फील्ड से आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप स्टूडेंट हैं, उस टॉपिक का आपके पास क्या है, शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी उस सब्जेक्ट के बारे में क्या होती है, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, जैसे पावर, स्टेट, जस्टिस एक्सेट्रा, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इस माध्यम से अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्टों में भी इस तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक विशिष्ट शब्दावली पे ध्यान देना है। अब अगला फैक्टर आता है, आपके पास पाठ्यक्रम मौजूद है। आप पाठ्यक्रम प्लस शब्दावली और प्लस प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चन पेपर, इन तीनों को जब आप शामिल कर देते हैं, प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने लिए, पाठ्यक्रम के रूप में आपके पास किताबें मौजूद हैं और टर्मिनोलॉजी आपको पता लग गई है, तो आपके पास क्या है, 50% जो सिलेबस है ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। यानी आप 50% का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। ऐसे में क्या है, आपने 50% का सिलेबस जो है कवर अप कर दिया है, और आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। साथ ही अगर हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझे तो फॉर एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए यह एक पॉलिटिकल थिंकर जो होते हैं वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट हो गई, लिबरलिज्म हो गया या नियो लिबरलिज्म हो गया, इस तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगी कि कौन सा थिंकर किस वे में किस चीजों को समझा रहा है, तब तक आप जो है उसके मूलभूत बातों को नहीं समझ पाएंगे और आपका नोट्स बनाने की प्रक्रिया नहीं सही हो पाएगी। क्योंकि अगर आप नोट्स लिखेंगे तो आपके पास क्या है कि कोई भी टर्म सामने आए तो आपको उस टर्म की पहली लाइन पढ़ते ही ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लिबरलिज्म है यानी उदारीकरण जो है वो क्या कहता है, जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवाद है, वो क्या कहता है, उनकी जो बेसिक आइडियाज है आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह सारे सब्जेक्टों में लागू होता है। फिर इसके बाद जो अगली कड़ी है जिसमें इस पेपर पे काफी ज्यादा चीजें निर्भर होती है, वो है पेपर 1। यानी ये सारी बातें जो थी वो पेपर 2 के लिए लागू हो सकती थी, लेकिन पेपर 1 जो है यूजीसी नेट के लिए सबसे ज्यादा रणनीतिक काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नंबर होते हैं पेपर के वो यहीं से बनते हैं। और पेपर नंबर 1 ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है लटक जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो पेपर 2 होता है, बेस पेपर होता है उनका यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, उस पेपर में तो वो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी 80, 19 या 70% का मार्क्स जो वो हासिल कर लेते हैं।
लेकिन पेपर 1 तक आते आते वो 50 तक भी सही से नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से बनते हैं और सबसे ज्यादा नंबर अगर आपको चाहिए तो पेपर 1 की तैयारी आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपने जो आपका जो पेपर 2 है उसकी तैयारी तो आपकी पहले भी हो चुकी है, यानी आपने बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, इससे पहले 12th में पढ़ा है, तो आपका जो बेस है वो एकदम से मजबूत है। तो आपको जो है पेपर 1 पे बहुत फोकस करना है और उस पेपर 1 के माध्यम से आपके जो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ बनेंगे। और पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है लास्ट 10 ईयर के, तभी आप जो है इस पेपर के स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे। 7 फैक्टर के अंतर्गत जो हमारे पास 5वां फैक्टर आता है वो है रिवाइज एंड रीड। रिवाइज करना है, रीड करना है, यानी जो भी अभी तक आपने पढ़ा है बुक्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से, या आपने जो भी नोट्स बनाए हैं और पेपर 1 के बारे में जो भी स्ट्रेटेजिक तैयारी आपने करी है, उनको क्या करना है, रिवाइज करना है और उनको दोबारा रीड करना है। इस रीड करने के लिए आपको क्या करना है कि 1 घंटा रोज डेली उठने के बाद आपको वो सारे नोट्स जो है कैरी करने हैं। जो आपने इस नोट्स बनाए हैं अपने, ये भी जो नोट्स बना रखे हैं, इन सभी नोट्सों को है सुबह उठने के बाद जो है 1 घंटा पढ़ना है, सोने से पहले 1 घंटा पढ़ना है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी नोट्स हैं आपके उसे आप कैरी कर पाएंगे और इस नोट्स के माध्यम से आप अच्छा परिणाम ला पाएंगे। इसीलिए जो 5वां फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से आपको क्रैक करने के लिए, वो है रिवाइज एंड रीड। फिर इसके बाद आता है छठा फैक्टर। जो छठा फैक्टर है वो है सामान्य राजनीतिक अवेयरनेस, यानी अप टू डेट रहना पड़ेगा। जो भी जर्नल पॉलिटिकल अवेयरनेस चीजें फैल रही हैं, यानी अगर हम उदाहरण में देखें वर्तमान समय में क्या हो रहा है, एग्जांपल फॉर देखें, अगर हम देखें तो मणिपुर में अभी जो है वर्तमान में 2 समुदायों के बीच काफी ज्यादा तानातानी चल रही है, यानी क्राइसिस चल रही है, एथनिक क्राइसिस हो गई है वहां के बहुसंख्यक और वहां के अल्पसंख्यकों के बीच में, अभी के समय में अभी चल रहा है वर्तमान में। तो इस तरह की जो सामान्य राजनीतिक अवेयरनेस है उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है, टीवी न्यूज देखना होगा, न्यूज पेपर का सहारा ले सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, टीवी में क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या डिबेट चल रहे हैं, लेफ्ट राइट विंग में क्या डिबेट, क्या फैक्टर चल रहे हैं, इस तरीके की बातों में आपके पास क्या है, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो वर्तमान समय में जो चीजें चल रही हो उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। 7वां और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है वाय शक्ति, यानी वाय पावर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, प्रोफेसरशिप के लिए। और प्रोफेसर बनने के बाद आपके पास एक लेजिटिमेट पावर हो जाती है, यानी आप प्रोफेसर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप वाई रीड, यानी क्यों पढ़ रहे हैं, और उसको लिखना है। पहले क्वेश्चन करना है, वाई रीड, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, और उसको राइट डाउन करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है खुद से, इटसेल्फ आस्क क्वेश्चन, और गोल एंड पर्पस क्या है, इन सबको एक जगह नोट डाउन करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद देन रीड इट, और फिर इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो कवर अप होगा और आप यूजीसी नेट के महारथी बनकर उभरेंगे इन 7 फैक्टरों के द्वारा। अगर आप इन 7 फैक्टरों के द्वारा अपने एग्जाम को तैयारी करते हैं तो आप बनेंगे एग्जाम के महारथी। पहले में हमने क्या बात करी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। दूसरे में बुक्स कौन कौन से आप पढ़ेंगे उसके बारे में। तीसरा, नोट्स बनाना कैसे है। चौथा, पेपर 1 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना है। 5वां, रीड और रिवाइज कैसे करना है। फिर पॉलिटिकल जर्नल अवेयरनेस क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वाई शुड रीड, इसके बारे में, वाई पावर के बारे में हम जानते हैं। तो इस तरह से 7 फैक्टर हैं जिसके माध्यम से आप यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करते हैं। इसके लिए आप यूजीसी नेट की परीक्षा नहीं, कई तरीके की जो परीक्षाएं हैं आप इस फैक्टर के अनुसार, इस सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग लेकर आप कर सकते हैं पास। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फैक्टर काम करता है। इस फैक्टर के माध्यम से वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।